ओके मैम, आपके लिए एक फोन है, कोई आपसे मीटिंग करना चाहता है। सर, आटे से बात कीजिए। मैं बात करता हूँ। अब समर प्लीज तू बात कर ले। हाँ। हेलो, हेलो, मैं समर गोलका बोल रहा हूँ। हमने अभी आपकी पेंटिंग देखी। श्योर, डेफिनेटली, ओके। भैया, क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। ठीक है, मैं 2-3 घंटे में पहुंच जाऊंगा। जी भैया। राहत, मेरी आर्ट गैलरी को एक बड़ा ब्रेक मिल गया है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। राहत, हमारी आज के लिए मीटिंग फिक्स हो गई है। जो क्लाइंट है उनका पुष्कर में भी ऑफिस है, तो ठीक 3 बजे वहां पर पहुंचना है। कांग्रेट्स। कम ऑन, ये तुम्हें भी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इस घर में तो एक पल की राहत नहीं है। और माँ जी, उन्हें तो पता नहीं समर की बेटी से क्या दिक्कत है। मम्मी, वो वाला मिल्क पाउडर दो ना। मिल्क पाउडर? हाँ। अभी देती हूँ। हाँ जल्दी दो ना। और शीतल, ये समर की बेटी के लिए है। तो क्या हो गया, बिट्टू को पसंद है, खा लेगा इसमें से। ये लो, तो थोड़ा सा ही है बिट्टू, ऐसे ही खा लो तुम। ये लो, खा लो, पानी लाते हो। मुन्नी सुबह से रोए जा रही है, फीड भी नहीं ले रही है। मैं उसके लिए मिल्क पाउडर ही बना देती हूँ। कहाँ से लिया तुमने ये? छोटे बच्चों के लिए होता है ये, पता है ना तुम्हें? ये क्या हो रहा है? अरे सुबह सुबह भगवान का नाम लेने की बजाय ये क्या कलेश लगा रखा है? दादी जी देखिए ना, बिट्टू ने मुन्नी का मिल्क पाउडर खा लिया है, तो जूही दीदी इस बात पे नाराज हो गई होंगी ना। नाराज मेरी मुन्नी का था, मैं क्या खिलाऊंगी उसे? रो रही है वो सुबह से। अरे तो इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है जूही? नया डब्बा मंगवा लो ना। दादी रो रही है सुबह से, जब तक डब्बा आएगा तब तक वो रो रो के। बेटा बच्चे तो रोते ही है ना, कौन सी बड़ी बात है? मुन्नी की सारी जिद पूरी करने की बजाय, उसे सर पे चढ़ाने की बजाय उसे सब्र करना सिखाओ। हम सबको करना पड़ता है, सबने सीखा है ना, उसे भी सीखना होगा। औरतों को पहले ही दिन से सब्र करना सीखना पड़ता है, वरना वो ससुराल जाकर सबके सर पर तांडव करती है। सीरियसली दादी, आप सुन रही हैं अपने आप को क्या क्या कह रही हैं? मुन्नी अभी सिर्फ 1 महीने की है, उसे सहनशीलता सिखाऊं मैं? आप सोचती हैं बोलने से पहले? उम्र तो देख लीजिए उसकी। छोड़िए आप, तू इधर देख, छोड़ो इसे। बेटू सोनी, संभालो इसे, समझाओ। हाँ जूही, जूही तुम इधर। मम्मी जी आप देखिए, जूही मेरी बात सुनो पहले। जूही ये क्या बदतमीजी है? मैं बदतमीजी कर रही हूँ मम्मी जी? और दादी ने जो जूही मेरी बात सुनो, तुम जानती हो ना माँ जी की जान उनके परपोते बिट्टू में बसती है। अरे उन्हें हमेशा से लड़का पसंद है। आज अगर मुन्नी नहीं मुन्ना होता तो बात ही कुछ और होती, लेकिन तुमने तो सब बिगाड़। नहीं मम्मी जी, आप भी इन सब चीजों में मानती हैं? मतलब सीरियसली आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था मम्मी। मुन्नी रो रही है जूही। आ रही हूँ समझ। जितना बड़ा घर उतनी छोटी सोच सबकी। जूही, जूही मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे मेरी पोती बहुत प्यारी है, लेकिन आज अगर वो पोता होता तो नए ऑफिस पर उसका नाम होता। मैं चाहकर भी उस पेंटिंग को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ। कुछ तो खास है उस पेंटिंग में, एक अलग ही अट्रैक्शन है। पापा
पापा चलो ना, आप मैं और मम्मी पिज्जा बर्गर खाने चलते हैं। बेटा अभी मुझे मीटिंग के लिए निकलना है, मुझे रेडी होना है। हाँ फिर कभी चलेंगे। जाओ। नहीं पापा, आप हर रोज यही बहाना बनाते हो। आप कभी मेरे मम्मी के साथ नहीं जाते हो। बिट्टू क्या तरीका है? पापा भी थके हैं ना, अभी आराम करेंगे। बाहर जाके खेलो, मैं आपके लिए बाद में कपकेक लेकर आऊंगी, ठीक है? जाओ। अब नार जी, मैं बिट्टू की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। नार जी, अगर आपको ठीक लगे तो मैं कमरा साफ करवा दूं? क्यों? नहीं मतलब कोई जरूरत नहीं, मुझे हर चीज वैसी चाहिए जैसे रूही छोड़कर गई थी। कोई किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। अब नार जी देखिए, आपने मेरे और बिट्टू के लिए जो कुछ भी किया है, मैं मरते दम तक उसका एहसान नहीं चुका सकती। देखिए ना, भगवान ने शायद हमारी किस्मत काली स्याही से लिखी है कि आज तक हम माँ बेटे ऐसे अंधेरों के साए में थे, लेकिन जब से आप आए तो आपने हमारी जिंदगी रोशन की और अब आप अंधेरे के साए में हैं। मेरी और रूही की जिंदगी हमेशा रोशन थी और रोशन रहेगी। हमारा रिश्ता ना कभी टूटा था और ना ही कभी टूटेगा। और प्लीज ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को ब्लेम मत करो। मेरा फैसला था, मेरा डिसीजन था, मेरी गलती थी और मैं इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। नाहर, सुनो। नाहर, अरे बेटा सुनो तो। इस लड़के ने फिर से खुद को अंधेरी दुनिया में कैद कर लिया। भगवान जाने कब कौन इसकी जिंदगी में दोबारा खुशियों के दीप जलाएगा। कैदी नंबर 212, 6 महीने हो चुके हैं, तुम्हारी सजा खत्म हुई। देखो, हर किसी को दोबारा मौका नहीं मिलता, इसलिए ये स्मगलिंग वगैरह के चक्कर में पड़कर खुद को बर्बाद मत करना। बेहतर और अच्छी जिंदगी की शुरुआत करो। और हाँ, अगर अगली बार गलत काम करती हुई पकड़ी गई तो कम से कम 10 साल की सजा होगी। सजा तो मैं अब उस बालक को दूंगी, इसकी वजह से मैंने ये सजा काटी है। ये लो, ये तुम्हारे जेल में चक्की पीसने का मेहनताना। हाँ यार, पता है कितना मजा आया था यार पलक, हाँ तेरी तो किस्मत खुल गई है। तुझे कितनी ओपन माइंडेड दादी सास मिली है। हाँ यार, इतनी एज में भी कितनी कूल है ना। हाँ यार, वरना मेरी सास तो मुझे मायके भी नहीं जाने देती। वैसे इस गुंडी औरत को दादी के साथ बदलकर मैंने सच में अपनी किस्मत बदल ली, वरना वो मुझे चैन से कभी जीने नहीं देती। हाँ छोटू बोल। बॉस, वो क्लाइंट पूछ रहा है कि आपने नए माल की टेस्टिंग अभी तक की या नहीं? अभी टेस्ट करना बाकी है। क्लाइंट को बोल दे आज शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगा। आओ बच्चों, लो पान खाओ। हंस बनाया मैंने तुम लोगों के लिए। तुम रहने दो, 4 ही बनाए हैं ना, अपने फ्रेंड्स को खिलाओ, तुम तो बाद में भी खाती रहोगी। हाँ तो यही दिल खुश हो जाएगा।
क्या आप मुझे भूल गए? अभी भी मेरी यादें आपके दिल को छू जाती है। रूही, तुम्हें अगर मेरी इतनी फिक्र है तो मुझे छोड़कर क्यों गई रूही? और अगर गई, जहां भी हो वहां खुश तो हो ना? खुश हो ना तुम? जी, मेरी खुशी तो सिर्फ आपसे है। पिछले 6 महीनों में मैंने आपके लिए बस यही दुआ की है कि आपकी आंखों से कभी भी आंसू ना गिरे। आप जो खुशी चाहते थे उसे आप खुलकर जिए। आपके चेहरे की हंसी के लिए मैं अपना हर दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ। आपको कभी भी तकलीफ हो, मेरी वजह से आपकी आंखों में कभी भी आंसू आए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत दर्द हो रहा है रोही। तुम्हारे बिना तुम्हारी यादों के साथ जीना बहुत मुश्किल है। बहुत तकलीफ होती है रोही। रोही, रोही, कभी कभी ना मुझे सोच के बुरा लगता है कि नाहर जी की आज जो ये हालत है ना, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूँ। काश मैं उनकी जिंदगी में वापस नहीं आई होती। खबरदार, खबरदार जो ऐसा कभी सोचा भी तो। अरे तुम्हारी वजह से ही तो मुझे बलपोते का सुख मिला है, वरना उस रूही ने तो हमारे रूहान को खोकर पूरी आस तोड़ दी थी। शीतल, तुम ना बहुत भोली हो। तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि नाहर के दुख का कारण तुम हो? उल्टा उसके चेहरे पर अगर कोई मुस्कान ला सकता है तो वो तुम हो। मैं? हाँ, सोचो ना, तुम दोनों में प्यार इतना गहरा था, तभी तो मेरा परपोता इस दुनिया में आया ना। भगवान ने जब तुम दोनों को दोबारा मिलाया है ना, तो तुम्हें फिर से उस प्यार को जगाने के बारे में सोचना चाहिए। आखिर कब तक तुम इस घर में बिट्टू की माँ बनकर रहोगी? रूही को इस घर से गए हुए 6 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं। मेरी मानो तो तुम्हें नाहर के मन में वो एहसास फिर से जगाने की कोशिश करनी चाहिए।
जिससे वो रूही की यादों से बाहर निकलकर तुम्हें अपना ले। सच कहूं, अच्छा हुआ रूही इस घर से चली गई, वरना मैं पूरी जिंदगी अपने परपोते के लिए तरसती रह जाती। दादी, मेरे और नाहर जी के रिश्ते को टूटे तो इतना साल हो गए, सारी यादें धुंधली पड़ गई हैं। और अब तो नाहर जी मुझे तो अब ठीक से देखती तक भी नहीं है। शीतल जी, मैंने ना 2 दिन बाद मंदिर में पूजा रखवाई है बिट्टू के लिए। उस पूजा में तुम और नाहर बिट्टू के माता पिता की तरह बैठना। इसी पूजा से हम तुम दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। तुम लोग को देखेगा ना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। प्लीज मत करो, प्लीज रुक जाओ। अरे भगवान, क्या हो गया तुम लोग, क्या हो गया इन लोगों को? हाल तो एकदम कड़क निकला। माल कैसा माल? इसका मतलब कि आपने मेरे दोस्तों को नशे करवाए? अरे नहीं, वो क्लाइंट को बताना था कि नए माल कैसा है उसकी टेस्टिंग कर रही थी, बस तभी थोड़ा सा टेस्ट। हाँ, आपने मेरे दोस्तों पे स्मगलिंग का माल टेस्ट किया है? देखो कैसे नाच रही। हाँ, मुझे किस दिन मरवा के रहेंगी? अरे कुछ नहीं होगा, आप जाके नींबू पानी लेकर के आ, अभी नशा कर। नींबू देखो देखो मेरी बात सुनो, तुम लोगों को नशे और मैं लेके आती हूँ। नींबू पानी प्लीज, ऐसा हरकतें मत करो प्लीज, मैं डांट खाती हूँ। बहुत सोचा रूही कि तुम्हारे जाने के बाद मैं आगे बढ़ जाऊं, लेकिन देखो ना, तुम्हारे जाने के बाद भी मैं वही हूं, जैसे मेरा वक्त थम सा गया है, रुक सा गया। नाहर जी, वक्त वो बहती धारा है जिसमें हर इंसान बह जाता है, पर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। पिछले 6 महीनों में आप तो आगे बढ़ गए और मैं अपनी जिंदगी के किताब के उस पन्ने को पलट नहीं पाई जिसमें आप मेरे साथ थे। नाहर जी, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आए। हेलो राहत, हमारी कल 3 बजे की मीटिंग फिक्स हो गई है। तुम टाइम से आर्ट गैलरी पहुंच जाना, और हाँ, साथ में अपनी पेंटिंग की बुकलेट भी ले आना। ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे फाइनल करना ही होगा। हाँ स्पर्श, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। ओके। हाँ बोलो। अच्छा, हाँ मैं बस निकल ही रहा हूँ। हाँ, एक घंटे में पुष्कर पहुंच जाऊंगा मैं। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ।
ओके बाय। ये अचानक मौसम क्यों बदल गया? कहीं ये कुदरत का कोई इशारा तो नहीं? नाहर, बैठो बैठो। नाहर, इतने खराब मौसम में अकेले कहाँ जा रहे हो? तुम शीतल को भी साथ ले जाओ ना। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई है ना, तो अब तुम इसे साथ ले जाओ। बिट्टू को क्यों आवाज लगा रहे हो? बिट्टू कहाँ है? उसे बुलाइए ना। क्यों? उसे भी साथ ले चलता हूँ। हाँ। और आप भी बैठ जाइए। छोटी माँ और जूही भी आ गई। आप भी बैठ जाइए गाड़ी में, सब साथ मिलकर चलते हैं। क्योंकि मैं मीटिंग के लिए तो जा नहीं रहा ना, मैं तो पिकनिक के लिए जा रहा हूँ। आइए दादी बैठिए। नाहर बेटा, नाराज क्यों हो रहे हो? जब तक तुम मीटिंग अटेंड करोगे शीतल पुष्कर घूम लेगी ना। मैं कैब से जा रहा था, गाड़ी सर्विसिंग में जा रहा हूँ, और वैसे मेरा मन नहीं है ड्राइव करना। और मैं अकेले ही जाऊंगा, मुझे किसी के साथ नहीं जाना। नाहर, इसे हो क्या गया? आखिर ये लड़का चाहता क्या है? मेरी बहन। क्योंकि जाना तो किसी और को चाहिए था इस घर से, और चली मेरी बहन। इसलिए जीजू को सिर्फ मेरी बहन चाहिए। और दादी, अगर भगवान ने चाहा ना, तो नाहर जीजू और रूही एक दिन जरूर बनेंगे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कि चल कर रहा है यहाँ पे? तुम चाहती क्या हो? यार तुम्हारी शिकायत दादी से थी, तुम स्पॉट नहीं करती। अब दादी तुम्हें स्पॉट कर रही है, थोड़ी शूट दे दी, और तुम इस तरह से नाजायज फायदा उठा रही हो। सीरियसली ब्रदर, मुझे I'm really sorry, मैं अभी इन लोग को भगा देती हूँ। चलो हो गया, चलो निकलो मेरे घर से। हो गई तुम्हारी पार्टी, निकलो मेरे घर से। सॉरी पिंकू जी, वो अरे बेटा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बस 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 हो गया ना, डांट तो दिया पिंकू ने। आप क्यों शुरू हो रहे हैं बेफालतू में? देखिए, जब मैं पुरानी सोच की थी तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। अब जब मैं अपनी बहू की दादी दोस्त बन रही हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। अरे बच्चे हैं, आजकल के बच्चे हैं, इन्हें आजाद कीजिए, मन का करने दीजिए, इन्हें लाइफ में बस एंजॉय करने दीजिए। बस ज्यादा ही दोस्त बन गई हैं आप। अपने रंग ढंग बदल के आप इनकी तरह जवान बनने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस सब के चक्कर में इस घर के संस्कार और मर्यादा से समझौता नहीं चलने दूंगा मैं। क्या किया आपने? आप ना एक दिन मुझे पक्का मरवाएंगी। जब सब कुछ सही चल रहा है, आप अपना एक गैर कानूनी काम छोड़ क्यों नहीं देती है? कहीं आपके कारण एक दिन घर में छापा ही न पड़ जाए। तुम्हें मालूम है इसी काम के कितने पैसे मिलते हैं मुझे? नहीं मालूम ना? तो अपना मुंह बंद रखो। और वैसे भी जब तक पूनम जेल की सलाखों के पीछे है, मैं जो चाहे मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। पलक, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू। बहुत बॉस बन गई, अब मेरी बारी है। क्या हुआ? सर, सड़क की मरम्मत की वजह से गाड़ी आगे नहीं जा सकती। पर सर, आपकी मंजिल दूर नहीं है। ठीक है, मैं यहीं उतर जाता हूँ। हाँ स्पर्श, मैं क्लाइंट के लिए फ्लावर्स भी ले लूंगी। ठीक है, अभी आधा घंटा है ना? अभी आधा घंटा बचा है। मीटिंग के लिए अभी थोड़ा टाइम है।
ये कैसी पेंटिंग है? आर्टिस्ट ने जमीन और आसमान को मिलाने की कोशिश की, जो नामुमकिन हो, जो कभी नहीं मिल सकता। जरूर मिल सकते हैं। जब दर्द पानी के रूप में बहने लगे तो आसमान और जमीन बारिश के रूप में एक जैसे हो जाते हैं। अलक निरंजन। चलो, मीटिंग के लिए टाइम से पहुंचना है। आखिरकार मैं अपने घर पहुंच ही गई। मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहरा सकती। मैं से इस घर में गई और अगर वहां कहीं वो बहरूपिया हुई तो सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि आखिर इस घर में चल रहा है। सर, आपका फोन आते ही मैंने आपके कपड़े कैबिन में रखवा दिए। थैंक यू मिस्टर सिंह। अच्छा सुनिए, जिनके साथ मेरी मीटिंग है ना, शार्प 3 बजे मेरे कैबिन में भेज दीजिएगा। आप लोग इंटीरियर डिजाइन वाली मीटिंग ले आए ना? यस। आप लोग बैठिए सर, 3 बजे आप लोगों से मिलेंगे। एक्सक्यूज मी, आपके बॉस का नाम वीर प्रताप है? जी नहीं, वो तो उनके बेटे का नाम है। हमारे बॉस का नाम तो हेलो, हाँ अभी आया। एक्सक्यूज मी। जिनके साथ मीटिंग है उन्हें अंदर भेज दो। ओके सर। आप अंदर जा सकते हैं, आगे से लेफ्ट में सर का कैबिन है।
क्या हुआ राहत? तानी, एकदम से अजीब सी घबराहट महसूस हो रही है। दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो रही है। शायद मीटिंग की घबराहट है। चलो। सॉरी मैम। अंधे हो क्या? ये क्या किया तुमने? गलती से मेरा पैर फिसल गया, इसके लिए। अकल नहीं है? स्पर्श, इट्स ओके। गलती किसी से भी हो सकती, कोई बात नहीं। ये आवाज कैसी? मैम, इन डाइज में केमिकल होता है, कहीं आपको रिएक्शन ना हो जाए। आप जल्दी से वॉशरूम में जाके अपना फेस क्लीन कर लीजिए। हाँ स्पर्श, तुम तब तक मीटिंग संभालो, मैं ये साफ करके आती हूँ। क्या हो रहा है ये सब? अरे ओके? मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी कलीग राहत, उनके ऊपर कलर गिर गया है। वो अभी वॉश करके आ रही है। काम के वक्त ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? गेस्ट है ना हमारे, इनके ऊपर ही कलर गिरा दिया तुमने। सॉरी सर। चलो जल्दी से साफ करो इसे। जी सर। चलिए हम अंदर मीटिंग कर लेते हैं। सॉरी, वैसे आपका नाम? आई एम स्पर्श। ओके, नाहर। हम कैबिन में मीटिंग कर लेते हैं। मिस राहत वॉशरूम है, राइट? यस। अच्छा सुनो, वो मिस राहत आ जाए ना तो उन्हें कैबिन में ले आना। जी सर। चेहरे का तो दाग निकल गया है, पर कपड़ों पर दाग तो अभी भी साफ नजर आ रहा है। क्या करूं? ऐसे गंदे कपड़ों में मीटिंग में कैसे जाऊं? पर स्पर्श तो मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे मीटिंग के लिए जाना ही होगा। पिंकू भी ना कहीं भी कुछ भी खाकर फेंक देता है। मेरे कपड़े खराब हो गए, मेरे कपड़े खराब हो गए, मुझे लगी और आप हंस रहे हैं। मतलब हद होती है किसी बात की, हंस कैसे सकते हैं आप? हंसू नहीं तो और क्या करूं पूनम? घर में ऐसे काला चश्मा लगा के घूम रही हो। अरे यहाँ इतनी धूप थोड़ी है। अब रोशनी में अंधेरा करके चलोगी तो टकराओगी नहीं तो और क्या होगा? ऐसा लग रहा है कि आपको मोतिया बिंदु हो गया है और अब काला चश्मा लगा के घूम रही हो। आप ना रहने दीजिए, ये जो कुर्ता पैजामा पहन के बैठे ना, बस यही पहने रहिए आप जिंदगी भर। करूंगी फैशन और फैशन करूंगी। मैं भी जा रही हूँ कपड़े बदलने, उसके बाद जाऊंगी ब्यूटी पार्लर और सुंदर लगूंगी, और फिर जाऊंगी अपनी सहेली से मिलने। ये काला चश्मा पहन के रखूंगी मैं घर। दादी, आप ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? इधर आओ। ये पूनम, आपने इतनी जल्दी कपड़े बदल लिए? अभी तो आप सलवार सूट में थी और अचानक से अब साड़ी। मतलब वो बहरूपिया अब भी मेरे घर में है? प्रतीक के पापा, हम औरतें जब 10 मिनट में खाना बना लेती हैं तो कपड़े तो बदल ही सकते हैं। वैसे एक बात कहूं, आप पे साड़ी ज्यादा जचती। सर आप 1 मिनट अंदर होकर। हाँ।
ये लेआउट देखिए। बेसिकली यही हमारा नया ऑफिस है। इसी के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए हमने ये मीटिंग रखी है और हमें यूनिक डिज़ाइंस चाहिए क्योंकि हमारे बहुत इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं। हम चाहते हैं कि जो डिज़ाइंस हैं वो थोड़े मॉडर्न हो और उसमें थोड़ा इंडियन टच भी रहे। इंडियन कल्चर की हल्की झलक रहे। और बाकी डिज़ाइंस देखे मुझे इतने पसंद नहीं आए, लेकिन आपके डिज़ाइंस में वो बात थी और मुझे कुछ चाहिए लाइक ये राहत कहाँ रह गई? उसका मीटिंग में होना बहुत जरूरी है। कपड़े तो अभी भी गंदे ही हैं, और क्या करूं? कपड़ा चाहे जैसा भी हो, मीटिंग में तो जाना ही होगा। बताइए आपके क्या आइडियाज हैं? वो एक्चुअली एक बार राहत आ जाए फिर हम मिलकर आपको बता देंगे। एक्सक्यूज मी। दादी। हाँ दादी बोलिए। नान, बेटा तुम घर वापस आ जाओ जल्दी। घर आ जाऊँ? क्यों, क्या हुआ? बेटा वो बिट्टू का एक्सीडेंट हो गया है, उसका बहुत खून बह रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम जल्दी वापस आओ ना। अच्छा दादी आप घबराइए मत, मैं बस निकल ही रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, तब तक आप एक डॉक्टर को बुला लीजिए, किसी डॉक्टर को। हाँ अरे बाबा मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, वो आ रहे। तुम जल्दी आओ ना वापस। ठीक है मैं निकलता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा। प्लीज आप तब तक खुद को संभालिए प्लीज। मिस्टर स्पर्श, आई एम रियली सॉरी, मुझे जाना होगा, एक मेडिकल इमरजेंसी है। हम ये मीटिंग बाद में कंटिन्यू करेंगे। आई एम सो सॉरी। क्या हुआ स्पर्श? मीटिंग इतनी जल्दी खत्म हो गई क्या? क्या रहा, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और तुमने आने में इतना टाइम लगा दिया। और तुम्हारा ध्यान कहाँ था जो तुमने अपने ऊपर कलर गिरा लिया? स्पर्श मैंने अपने ऊपर कलर गिराया नहीं, उस ऑफिस बॉय से गलती से मेरे ऊपर कलर गिर गया था। व्हाटएवर, लेकिन मीटिंग तो अधूरी रह गई ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा या नहीं। बोला था ना राहत, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखो स्पर्श, कुछ चीजें ना हमारे हाथ में नहीं होती, इसीलिए जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, उन्हें हमें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। प्लीज राहत, यहाँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें फिर से कांटेक्ट कैसे करूं और तुम यहाँ पे ज्ञान दे रही हो। मिस्टर स्पर्श, सर ने फोन करके कहा है कि आए की मीटिंग वो अपनी मेन ऑफिस में करेंगे। मैं आपको टाइम कंफर्म करके बता दूंगा। थैंक यू सो मच। वैसे उनका मेन ऑफिस कहाँ पर है? जयपुर। रोही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। राहत जी ने आपके लिए एक और लेटर भेजा है। राहत क्या हुआ? स्पर्श मैं तुम्हारे साथ जयपुर नहीं जा पाऊंगी। और क्यों? मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी बस। ऑटो। राहत,
राहत बात तो सुनो। भैया चलिए। कम ऑन, जल्दी पहुंचने के लिए ऑफिस की कार तो ले ली, लेकिन इससे उनका मेन ऑफिस कहाँ पर है? जयपुर। जिस शहर को मैं छोड़ के आई हूँ, ये सोच के कि अतीत भुला दूंगी, आज फिर से उस शहर का नाम सुन के आंखें क्यों भर आई? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।